हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के जो 29 तारीख को आप लोग का 29 मई को मैथ का मासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देखिएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा मई 2024 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 110 रहेगा मैथ का और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। और आप लोग का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव हम बता दिया है। उसके बाद आप लोग का खंड ब मिलेगा। खंड ब में यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 240 और 1032 का अभाज्य गुणनखंड में मौसा ज्ञात करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तथा उनका मौसा 6 हो तो लौसा ज्ञात करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 17 तथा 18 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 1001 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें। उसके बाद है कि 2 संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 7 तथा 42 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है कि 0.45 तथा 0.27 का योग ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है कि 0.16 को साधारण भिन्न में बदले। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4,4 में भुज और कोटि का मान ज्ञात करें। उसके बाद 9 नंबर में है कि बिंदु 20,21 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। उसके बाद 10 नंबर में है कि बिंदु -4,5 तथा 4,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यूक्लिड भागकलन विधि से 612 और 1314 का मौसा ज्ञात करें। उसके बाद है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। उसके बाद 13 नंबर है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 14 नंबर है कि त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक क्रमशः दिया गया है। उसके बाद 15 नंबर है कि बिंदु 7,13 की दूरी बिंदुओं 10,9 तथा 4,5 से ज्ञात करें। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही हल्का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करना आता है तो सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन करना आता है तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर भाज्य बराबर सबसे पहले लिखना है कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ये फार्मूला होता है। और भाजक के जगह पर 19 गुना भागफल के जगह पर 17 + 18 और इसका आंसर 341 आएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया गया है, जो कि इसका आंसर यहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा और 7 गुना 42 बराबर इसका आंसर आएगा 294। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था कि भुज और कोटि ज्ञात करें। भुज और कोटि यहाँ पर बिंदु दिया गया था जिसका भुज और कोटि का मान बताना था। तो जैसे यहाँ पर बिंदु दिया गया है -4,4, तो देखिए पहला जो होता है वह x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला जो x अक्ष के नियामक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भुज कहते हैं, और जो दूसरा y अक्ष के नियामक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज और कोटि दोनों पूछा गया है। तो पहला क्या है, तो -4 है, यानी x जगह पर -4 है तो भुज का मान कितना है, -4 हो जाएगा। और कोटि का मान दूसरा y अक्ष के जगह पर कितना दिया है, 4 दिया है, तो +4 इसका आंसर हो जाएगा कोटि का मान। तो इसका आंसर यही होगा कि भुज का मान -4 है और कोटि का मान 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 9 में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है x² प्लस में y², रूट में होता है। उसके बाद यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 400 प्लस में 400, यहाँ पर 441। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, यहाँ पर बिंदु दिया गया था और बताना था कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ये इस तरह से ग्राफ होता है। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, और द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। आप लोग यह फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये फार्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बस यहाँ पर ये चिन्ह याद रखिएगा। प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस, द्वितीय पाद में माइनस कोमा प्लस, तृतीय पाद में माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ पाद में प्लस कोमा माइनस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है -4,5, यानी पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है। तो माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है, अभी बताया है। तो यहाँ पर लिख देना है कि -4,5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर 4,-5 है, तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो लिख देना है कि यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का सॉल्यूशन दिखा दिया है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अपने आप से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो कि देख लेते हैं कि कितना नंबर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हो यहाँ पर, सिद्ध करने वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि सिद्ध करे √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना का सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 में सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिएगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसलिए p/q के रूप में लिखिएगा। यहाँ पर p/q बराबर √7, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से इसका आंसर आएगा यहाँ तक। और लास्ट में लिखना है यहाँ पर कि विरोधाभास होने के कारण अपरिमेय संख्या है, या लिख देना है कि मेरा मानना गलत है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद लिख देना, तो 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर एक का हम सॉल्यूशन दिखा दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर, और 2 प्रश्न अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर मासा ज्ञात करना है, अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा, और बाकी हम सॉल्यूशन दिखा दिए हैं। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम बता दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।